Hello everyone, welcome to class number 79 of the chapter Data Structure. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ट्री। तो ये ट्री क्या है, ट्री को हम डाटा स्ट्रक्चर में क्यों और कैसे यूज करते हैं उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले जानते हैं कि ये ट्री है क्या। ओके, तो जैसे कि एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू एक एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है, वैसे ही ट्री भी एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है या फिर एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग में हमारे डाटा को प्रॉपर वे में अरेंज करके रख सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको ट्रावर्स कर सकते हैं। ओके, और उसको लेके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। बट अब तक हम जितने तरह के डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, सारे डाटा स्ट्रक्चर्स एक एक तरह के लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स थे। मतलब जिस तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज करके अगर हम कोई डाटा को स्टोर करते हैं तो वहां पे हम डाटा को सीक्वेंशियली एक्सेस कर पाते थे, जिस तरह के डाटा स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि एरे डाटा स्ट्रक्चर, लिंक्ड लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर एंड क्यू डाटा स्ट्रक्चर। सो आज के क्लास में हम जिस तरह के डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे वो एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। सो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हम किस तरह के डाटा स्ट्रक्चर को बोलते हैं, जिस तरह के डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके अगर प्रोग्रामिंग में हम डाटा को अरेंज करके रख रहे हैं तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, डाटा को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। मतलब नॉन लीनियर मैनर में हम क्या कर सकते हैं, डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सीक्वेंशियली ही डाटा को एक्सेस करें, रैंडम मैनर में हम चाहें तो भी हम डाटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं जिस तरह के डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके। उस तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। सो आज के क्लास में हम एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का नाम है ट्री। So tree is a non-linear and a hierarchical data structure. Hierarchical data structure मतलब क्या? जिस तरह के डाटा स्ट्रक्चर में डाटा को हम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज करके रखते हैं, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हायरार्चिकल स्ट्रक्चर। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक नोड है जहां से और दो एक नोड है जहां से दो ब्रांचेस निकले हैं। फिर ये एक नोड है, यहाँ से और दो ब्रांचेस निकले हैं। ये एक नोड है, यहाँ से और एक ब्रांचेस निकला है। ये एक नोड है, यहाँ से फिर ब्रांचेस निकले हैं। मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर में हम जिस तरह के नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को अरेंज करके रखते हैं, जिस तरह के नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हम नोड्स को या फिर हर एक डाटा एलिमेंट को ट्री लाइक स्ट्रक्चर या फिर हायरार्चिकल स्ट्रक्चर में अरेंज करके रखते हैं, उस तरह के डाटा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्री। ओके, so tree is a non-linear and a hierarchical data structure consisting of a collection of nodes such that each node of the tree stores a value. So tree एक non-linear and a hierarchical data structure है जो कि collection of nodes है। Okay, collection of nodes मतलब ये सारे एक एक nodes हैं। यहाँ पे जो देख रहे हो P, Q, R, A, B, C, D, ये सारे क्या है, ये सारे एक एक तरह के nodes हैं। और हर एक नोड क्या रिप्रेजेंट करता है, हर एक नोड रिप्रेजेंट करता है एक एक वैल्यू। ओके, सो ये एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ये एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ये एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। एवरी नोड रिप्रेजेंट्स सम वैल्यू एंड ट्री इज ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर व्हिच इज द कलेक्शन ऑफ multiple number of nodes, okay, which are arranged in the form of hierarchical structure or tree like structure. ओके, जिस तरह के डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके हम डाटा को या फिर डाटा एलिमेंट्स को ट्री लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं, उस तरह के डाटा स्ट्रक्चर को, उस तरह के नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्री डाटा स्ट्रक्चर। सो दिस इज ए ट्री डाटा स्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ पे किस पार्ट को क्या बोलते हैं उसके बारे में धीरे धीरे जानेंगे। अभी बस हमने इतना जाना कि ये ट्री है क्या। ट्री एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है। किस तरह का डाटा स्ट्रक्चर है, दो तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स मेनली होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। ट्री एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। सो किस तरह के डाटा स्ट्रक्चर को हम नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिस तरह के डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर किया गया डाटा को हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, उस तरह के डाटा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ये ट्री एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम क्या करते हैं, हायरार्चिकल मेथड में डाटा को स्टोर करके रखते हैं, और जहां पे हर एक डाटा को, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हर एक डाटा एलिमेंट को हम बोलते हैं नोड्स। ओके, सो ईच डाटा एलिमेंट ऑफ ट्री is called as node। अगर हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर यूज करके डाटा एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हर एक डाटा एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, नोड। तो ये एक डाटा एलिमेंट है, ये एक डाटा एलिमेंट है, ये एक डाटा एलिमेंट है, ये एक डाटा एलिमेंट है। तो हर एक डाटा एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं ट्री में, ट्री डाटा स्ट्रक्चर में हर एक डाटा एलिमेंट को हम बोलते हैं नोड। ओके, and the topmost node of the tree is called root node।
और सबसे टॉप मोस्ट नोड जो है, सबसे ऊपर जो नोड है जहां से सब शुरुआत है, उस नोड को हम क्या बोलेंगे? रूट नोड। ओके, जैसे कि हमारा कोई भी ट्री है, कोई भी पेड़ है, तो पेड़ कहाँ से शुरू होता है? रूट से। ओके, रूट से ही बाकी ब्रांचेस निकलते हैं, ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं। तो ये ट्री का उल्टा स्ट्रक्चर है, बट काम वही सेम ट्री की तरह करता है। जैसे कि ये ट्री का रूट है, यहाँ से फिर निकलेंगे ब्रांचेस, फिर उन ब्रांचेस से फिर निकलेंगे ब्रांचेस, जैसे कि ट्री में होता है वैसे ही, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर बस उल्टा है। हमारे ट्री का जो एक्चुअल ट्री है, उसका ब्रांच, उसका जो रूट है वो नीचे होता है, बट यहाँ पे ट्री डाटा स्ट्रक्चर में हम हमारे रूट को रिप्रेजेंट करते हैं टॉप मोस्ट पोजिशन में। ओके, तो सबसे टॉप मोस्ट में जो नोड है, सबसे फर्स्ट में जो नोड है, उस नोड को हम बोलते हैं रूट नोड। ओके, वही लिखा है, द टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री इज कॉल्ड रूट नोड। देन द नोड्स आर कनेक्टेड इन ए ट्री थ्रू एजेस। सो यहाँ पे ये सब एक एक नोड्स हैं। ओके, सो हर एक नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जिस लिंक के थ्रू, उस लिंक को हम क्या बोलते हैं? एज। ओके, जैसे कि P एक नोड है, R एक नोड है, उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं एक लिंक के थ्रू, जिस लिंक को हम क्या बोलेंगे? एज। ओके, सो इतना समझ आ गया। ट्री क्या है? ट्री एक नॉन लीनियर हायरार्चिकल डाटा स्ट्रक्चर है, जो कि कलेक्शन ऑफ नोड्स हैं, हर एक नोड कुछ ना कुछ वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ओके, और एक ट्री डाटा स्ट्रक्चर यूज करके अगर हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे हर एक डाटा एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? नोड। और जो टॉप मोस्ट नोड है, सबसे ऊपर जो नोड है, सबसे फर्स्ट जो नोड है, उस नोड को हम बोलते हैं रूट नोड। और हर एक नोड को एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए हम जो यूज करते हैं कनेक्शन, उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? एज। ओके, इतना समझ आ गया कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर क्या है, नोड किसको बोलते हैं, रूट नोड किसको बोलते हैं, एजेस किसको बोलते हैं। ओके, सो ईच नोड इन ए ट्री कैन हैव 0 और मोर चाइल्ड। ओके, तो हर एक नोड का एक या फिर एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकता है, या फिर बिल्कुल चाइल्ड नहीं भी हो सकता। ओके, तो जैसे कि चाइल्ड किसको बोलते हैं? ये एक नोड है, अगर इससे कुछ डिराइव्ड है, अगर इससे कुछ निकले हैं, तो वो उनके चाइल्ड है। तो P का चाइल्ड कौन होगा? Q एंड R। ओके, उसके बाद Q का चाइल्ड कौन होगा? A B। A का चाइल्ड कौन होगा? L। L का चाइल्ड कौन होगा? E F G। ओके, सो यहाँ पे हर एक नोड का 0 चाइल्ड्स भी हो सकते हैं, या फिर मोर देन 1 चाइल्ड भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो H एंड I, इनके चाइल्ड हैं क्या? इनसे कुछ निकला है क्या? नहीं, मतलब इनके नंबर ऑफ चाइल्ड्स कितने हैं? 0। बट इनके बाकी जितने नोड्स हैं, बाकी सारे नोड्स के चाइल्ड हैं, तो वहां पे बोल सकते हैं हम उनका चाइल्ड है। जैसे कि L का कितना चाइल्ड है? 3, तो हम बोल सकते हैं L का 3 चाइल्ड है। ओके, और यहाँ पे H का कितना चाइल्ड है? H का चाइल्ड है 0। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक पेरेंट नोड का यहाँ पे चाइल्ड होता है। ईच नोड इन ए ट्री कैन हैव 0 और मोर चाइल्ड। हर एक नोड का इधर बिल्कुल कोई भी चाइल्ड नहीं हो सकता, या फिर मे बी चाइल्ड हो सकते हैं, चाहे वो 1 ठो हो, 2 ठो हो, 3 ठो हो, 4 ठो हो, 5 ठो हो, कितने ठो हो। ओके, हाउएवर ईच नोड हैज ओनली वन पेरेंट। हर एक नोड का एक पेरेंट नोड होता है। ओके, पेरेंट नोड किसको बोलते हैं? अगर एक नोड कोई और एक नोड से डिराइव्ड है, तो उसको हम पेरेंट नोड बोलेंगे। ओके, जैसे कि ये एक नोड है, तो इसका पेरेंट नोड कौन है? ये एक नोड है, इसका पेरेंट नोड कौन है? ये एक नोड है, इसका पेरेंट नोड कौन है? ये। बस जो रूट नोड है, रूट नोड का कोई पेरेंट नोड नहीं होता। रूट नोड का सिर्फ चाइल्ड नोड होता है। रूट नोड जबकि हमारा फर्स्ट नोड है हमारे ट्री डाटा स्ट्रक्चर का, तो वो और कोई नोड से डिराइव्ड नहीं होता, वो खुद एक नोड है जो कि बाकी नोड्स को अपने से डिराइव करता है। ओके, सो ट्री नोड को छोड़ दे के, मतलब जो हमारे रूट नोड है, रूट नोड को छोड़ दे के बाकी सारे नोड्स के एटलीस्ट 1 पेरेंट होते हैं, और सबके एक ही पेरेंट होते हैं। ओनली एक ही पेरेंट हो सकता है एक ही नोड का। ओके, वही लिखा है, however each node has only one parent। हर एक नोड का सिर्फ एक ही पेरेंट हो सकता है, सिर्फ रूट नोड को छोड़ के, क्योंकि रूट नोड का कोई भी पेरेंट नोड नहीं होता। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि ये ट्री क्या है, ट्री डाटा स्ट्रक्चर हम किसको बोलते हैं, और नोड क्या है, रूट नोड किसको बोलते हैं, एजेस किसको बोलते हैं, चाइल्ड क्या है, पेरेंट क्या है, यहाँ पे चाइल्ड नोड किसको बोलते हैं, पेरेंट नोड किसको बोलते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हमने जाना। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।